सुबह सुबह ही अब्बा ने सुना दिया, फालतू बैठे रहते हो, ये टोटी चू रही, इसको सही नहीं कर सकते। मैंने कहा आज हो जाएगा। मैंने टोटी को हर तरफ घुमाकर देखा पर पानी रुक नहीं रहा था। फिर मैं पानी जाने का इंतजार करने लगा। तो गाइस अभी पानी जा चुका है भाई, और इसको इससे खोलते हैं और इस वाले को इसमें लगा देते हैं। फिर मैंने प्लास की मदद से फटाफट पुराने वाले को खोल लिया और नए वाले को उसमें टाइट कर दिया। नाश्ते में थी चाउमीन, जिसमें आलू, शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या डालकर बनाया हुआ था। खैर मैंने उसको खाया तो काफी टेस्टी बनी हुई थी। माहिरा इतना गिरा कर खाती है कि उसकी मम्मा ने इसको कमरे से बाहर निकाल दिया तो बेचारी सीढ़ी पे बैठकर खा रही थी। फिर मैंने ये पानी से भरी बाल्टी उठाई और इसको पहुंचा दिया ऊपर। बाल्टी रखकर मैं गया सीधे नीचे, उमर की टिफिन ली और चल पड़ा उसके मदरसे की तरफ। टिफिन देकर सीधे मैं आया, ईयरफोन लिया, चाबी ली, मोबाइल लिया और मैं पहुंच गया कमरे के बाहर। ताला खोला और ताले को ऊपर लटकाया, फिर दरवाजे को धक्का दिया और चला गया अंदर, जहाँ पर मुझे वीडियो बनानी थी। तो गाइस कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया यार, नीचे से बुलावा आ गया। चलते हैं देखते हैं, लगता है कोई मेहमान आया, कुछ सामान वामान लाना होगा। नीचे आया तो देखा सीढ़ियाँ धुलानी थी, जिसकी वजह से एकदम चमचमा रही थी और खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही थी। फिर मैं चला गया इन भाई की दुकान पर, यहाँ से मुझे लेनी थी नमकीन। उसके बाद मैं चला गया इस दुकान पर, यहाँ से मुझे लेना था समोसा। नमकीन और समोसा लेकर मैं चल पड़ा घर की तरफ, क्योंकि और सारी चीजें हमारे घर पे मौजूद थी। दोपहर में नहाने के बाद कुर्ता पहना, चैन बन के फिर मैं बैठ गया खाना खाने के लिए। खाने में था मुर्गी का सालन, रोटी, चावल। फिर मैं निकल पड़ा पढ़ाने के लिए। मैं आया तो ये देखकर हैरान रह गया भाई, क्योंकि ये जो है ना पहले ही से आके बैठा हुआ था। आज मुझसे 2 मिनट लेट हो गया। हुज़ैफा को पढ़ाने के बाद उल्टा ही मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ साइकिल लेकर। फिर मैं चला गया शान को पढ़ाने के लिए। शान के घर जाके मालूम चला कि शान तो गया अपनी नानी के यहाँ। फिर मैं पहुंच गया उसकी नानी के यहाँ। शान को पढ़ाने के बाद खजूर खाया, पानी पिया और फिर मैं चल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचकर साइकिल खड़ी की। फिर मैं चला गया यूसुफ को पढ़ाने के लिए। धूप बहुत तेज थी तो मैंने अपने चेहरे पर रुमाल डाल लिया। और इन लोगों को बैठकर जल्दी पढ़ने का मन ही नहीं करता है। वुजू बनाकर मैं पहुंच गया मस्जिद में, जिसमें एसी लगी हुई थी। ये है मेरे मित्र जो कि रोज मुझसे पूछते हैं कल कौन सा व्लॉग आएगा। रात को फटाफट खाना खाने के बाद मैंने झोलों को लगाया इस साइकिल में और निकल पड़ा मार्केट के लिए। रात के टाइम मार्केट में तो काफी चहल पहल होती है। साइकिल से मैंने झोला निकाला और पहुंच गया अफजाल भाई की दुकान पर। अफजाल भाई की एक खासियत आपको बता देता हूँ कि अगर आप इनके यहाँ से कोई सामान ले जाते हो और आपको पसंद नहीं आता और आप 2-3 दिन बाद वापस करने लाते हो तो ये इजिली वापस ले लेते हैं। अफजाल भाई बोल लेते और ये भाई सामान मिलाकर झोले में रख रहे थे। अपना बिल बना 548 रुपए का। मैंने दिए 550 रुपए, 2 रुपए बचे जो कि उन्होंने मुझे वापस किए। उसके बाद मैं चल पड़ा घर की तरफ। अफजाल भाई की तरह दुकानदार देखने को बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार इनके यहाँ जरूर आएं। मार्केट में लग चुका था तगड़ा वाला जाम, तो मैं किनारे किनारे से साइकिल निकाल कर पहुंच गया घर पर। तो आज की व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। सब्सक्राइब